हेलो फ्रेंड्स, कॉल पुट अर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप छापा। हम एक्सपायर रिलेटेड बात स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज मार्केट में इतना गलत काम हुआ है, बहुत गलत चीज़ हुई है जो कि हमारी निफ्टी का सेटअप ख़राब कर रही है, जो कि कल की हमारी एक्सपायरी का मूड बिगाड़ सकती है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि कल मार्केट में फॉल का भी कारण बन सकती है। ऐसा क्या हुआ है मार्केट में और मार्केट में फॉल आएगा तो किस लेवल तक आएगा, ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब निफ्टी एक्सपायरी सेटअप की हम बात करते हैं। तो निफ्टी एक्सपायरी की अगर हम बात करें, आज का डाटा उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें आज निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुई, उसके बाद एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में घूमने के बाद में निफ्टी ने अप्रोक्सीमेट 2 o'clock के आसपास ब्रेकआउट दिया। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ, सेम बैंक निफ्टी का चार्ट भी बना और सेम ही फाइनेंस निफ्टी का भी। लेकिन दोस्तों आप इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ अलग नज़र आ रहा है इन चीज़ों में? ये आज का निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का और ये फाइनेंस निफ्टी का। क्या आपको कुछ अलग आ रहा है? नहीं? ओके। तो दोस्तों बेसिक हुआ क्या है, आज बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने के बाद में अप्रोक्सीमेट 300 टू 350 पॉइंट का मूव दिया है इस बैंक निफ्टी ने, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है। और ऐसे ही फाइनेंस निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था हमें 12 बजे ही, इसके अंदर भी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद भी खास शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, ज़्यादा 25 टू 30 पॉइंट की मूव शॉर्ट कवरिंग के बाद में आई है। ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। इसी साइन की मैं बात कर रहा था कि ऐसा क्यों और ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी के अंदर हमारी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, बैंक निफ्टी में आ गई, फाइनेंस निफ्टी में आ गई, पर निफ्टी में नहीं आई। इसका एक इंडिकेशन निकलता है दोस्तों कि हमारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वो FII हों, DI हों या हमारे FPI हों, उन सबको एक चीज़ का यकीन है कि निफ्टी यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है, नहीं तो आज ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के साथ ही बनती। अब दोस्तों आप ये बताओ, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आज आ चुकी है, फाइनेंस निफ्टी में आ चुकी है, यानी कि बैंक निफ्टी के सभी शेयरों में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। लेकिन अब कल अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो उसे कौन सा सहारा देगा? किसके भरोसे निफ्टी कल ऊपर जाएगी? लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, कल मार्केट ऊपर भी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट जोन जो हमारा फर्स्ट टाइम जोन है उसके अंदर मार्केट में एक अपमूव डायरेक्शन में ही काम होगा। और उसका कारण ये है कि निफ्टी में आज इसने ढंग से थोड़े स्टॉप लॉस नहीं खाए हैं, थोड़े स्टॉप लॉस खाए हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बैलेंस है जो निफ्टी देगी। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट में हमारा फर्स्ट टाइम जोन जो होता है, वैसे दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि मार्केट 4 टाइम जोन में ट्रेड करती है। पहला टाइम जोन जो होता है हमारा वो होता है 9:15 से 10:15 तक का। सेकंड टाइम जोन हमारा स्टार्ट होता है 11 o'clock से 1 o'clock तक का। थर्ड टाइम जोन 1 से 3 का। और फोर्थ टाइम जोन जो होता है वो होता है 3 to 3:30 का। लास्ट टाइम जोन जो कि हमारा 3 to 3:30 है, इस टाइम की जोन के अंदर वो इन्वेस्टर और रिटेलर मार्केट में एंटर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाइट ट्रेड करना चाहते हैं। नाइट होल्डिंग वाले ट्रेडर्स ही इस टाइम जोन में एंटर करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं दिन में सिर्फ 4 या 5 ट्रेड ही करता हूं। हर टाइम जोन में मेरी एक ट्रेड होती है। मॉर्निंग ट्रेड होगी, उसके बाद में 11 o'clock के बाद में 1 o'clock 1:30 तक जब मुझे मिलता है तब मैं दूसरी ट्रेड करता हूँ। उसके बाद एक थर्ड ट्रेड होती है, जैसे आज का भी आप देखें मार्केट ने मेरे थर्ड टाइम जोन में ही ब्रेकआउट दिया, यानी 2 o'clock के बाद। उससे पहले अगर आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर निफ्टी ने बहुत बार कभी बियर्स के तो कभी बुल्स के स्टॉप लॉस खाए, खासकर स्ट्रेडल वाले, खासकर जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पर्स को तो आज सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये रोज़ की बात है। जो हमारा सेकंड टाइम जोन है जो कि हमारा 10 o'clock से 1 o'clock का है, ये वो टाइम जोन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम जोन है जिसके अंदर बुल और बियर में फाइट चलती है। क्योंकि जो हमारा पहला फर्स्ट टाइम जोन होता है 9:15 to 10:15, उसके अंदर मार्केट एक डायरेक्शनल वे में काम करती है, जिसमें डाउट में क्या हुआ रात के अंदर या वहाँ पे क्या न्यूज़ आई, यानी कि टोटली न्यूज़ इफेक्ट ट्रेडिंग हमारी 9:15 to 10:15 तक चलती है। तो उस दौरान के बाद में
जब स्कैल्पर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं उसके बाद, पहले हो सकता है स्कैल्पर कमा ले 9:15 के बाद में, लेकिन सेकंड टाइम जोन में स्कैल्पर्स का कभी बुल्स हावी होते हैं, कभी बियर्स हावी होते हैं। स्कैल्पर कभी बुल की तरफ, बुल ऊपर ले जाता है अगर मार्केट को एसएल खाने, तो स्कैल्पर बाय कर लेता है, और सेम नीचे उतरते टाइम होता है, और दोनों ही केसों में स्कैल्पर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो स्कैल्पिंग कोई टेक्निक नहीं है, स्कैल्पिंग जस्ट आप कह सकते हैं एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। स्कैल्पिंग में कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाली जो पीढ़ी, अब जो नई पीढ़ी हमारे मार्केट में एंटर कर रही है, उनको नुकसान कराने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में कोई दिमाग नहीं होता, जस्ट एज ए रोबोट आपको काम करना है। एज ए रोबोट आप काम करेंगे तो एफआई को भी पता है या बड़े इन्वेस्टर को भी पता है कि किस कैंडल पे लोगों ने बाय करनी है, उसी कैंडल पे वो आपको बाय कराते हैं और वापस एकदम से मार्केट को नीचे उतार देते हैं, और ऐसे ही उसी कैंडल पे आपको सेल कराएंगे और वहीं से तेज़ी से रिवर्सल आती है। तो ये चीज़ सबको पता है, बड़े इन्वेस्टर्स को, लेकिन हमारे छोटे इन्वेस्टर इस बात को नहीं समझते कि यही ट्रैप गेम है जो स्कैल्पिंग है। तो इससे आप लोगों को बच के रहना चाहिए। काम करने का एक तरीका होता है जो मैं आप पे इन चारों ट्रेडिंग जोन में कैसे कैसे काम करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना के जरूर जल्दी ही डालूंगा, पर उस वीडियो को टाइम से रिसीव करने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी रही कल की ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है, कल खतरा तो है, लेकिन मॉर्निंग जहाँ तक आज का जो सेटअप बना है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, जहाँ पे लास्ट में 245 के आसपास मार्केट ने लो बनाया। तो ये हमारा एक वो एरिया हो गया। अगर हमें मॉर्निंग में यहाँ पे निफ्टी मिलती है इस इलाके में, क्लोजिंग से लेकर हमारा जो ये लास्ट सपोर्ट है इसके बीच में अगर निफ्टी हमें कहीं भी ओपनिंग पे मिलती है, पहले 5, 10 या 15 मिनट्स, बस उसके बाद नहीं, पहले फर्स्ट 5, 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में अगर यहाँ पे आ जाती है तब ही हमारी बाय बनती है। और कल जिस हिसाब से आज का चार्ट बना है, जिस हिसाब से निफ्टी के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ हुई है, या साथ में दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, पहले कॉल्स में भी एक डिफरेंट चीज़ हुई। अगर आज आपका कॉल्स का चार्ट देखें, ये मैंने 18,800 की कॉल लगाई है, इसमें मॉर्निंग में गैप अप हुई, मार्केट का प्राइस यहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा, लेकिन कॉल्स ने अपना लो तोड़ते हुए कल के लो भी कॉल्स ने तोड़ दिए हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस साइन है। अगर मार्क निफ्टी ऊपर है, 70 पॉइंट निफ्टी आज दिन भर ऊपर ट्रेड करी है, लेकिन कॉल्स ने कल के लो भी तोड़ दिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन अभी एक हमारे पे शॉर्ट कवरिंग बैलेंस है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो यहीं से मार्केट नहीं टूटेगी। मेरे हिसाब से कल मार्केट ओपनिंग में गैप अप करेगी, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देगी, और पहली कैंडल में ही ये नीचे आने की कोशिश करेगी। तो पहली कैंडल का मतलब मेरा है 5 मिनट वाली पहली कैंडल, नॉट 1 मिनट वाली। जब मार्केट नीचे की तरफ आए तो हमें इस जोन के आसपास में बाय करने की कोशिश करनी है। यहाँ जब भी हमें पहले 5, 10, 15 मिनट्स में मिले हमें बाय करनी है, और सेलिंग एरिया जो हमारा होगा, वो सेलिंग एरिया हमारा कल की डेट के लिए कोई लेवल नहीं होंगे, कोई लेवल बेस नहीं होगा, कोई हर्डल बेस नहीं होगा। 10 to 10:15 के बीच में हमें एग्जिट करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड टाइम जोन में क्या डाटा बनता है, मार्केट क्या कहती है, चार्ट क्या बनता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा अंदेशा आ रहा है कि जिस हिसाब से आज यहाँ पे हमें पूरा टाइम दिया गया, अगर आप फाइनेंस निफ्टी की बात करें, फाइनेंस निफ्टी ने आज 12 बजे ब्रेकआउट दे दिया था, यानी कि पूरी मार्केट को, जो भी मार्केट में चार्ट पढ़ता है, जितने भी चार्टिस्ट हैं मार्केट में, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत भी चार्ट पढ़ना जानते हैं, उन्हें 12 बजे कंफर्म हो गया था कि निफ्टी भी ब्रेकआउट देगी और बैंक भी ब्रेकआउट देगा। और निफ्टी के अंदर तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हमें टाइम दिया माल बाय करने के लिए, कोले बाय करने के लिए, कि भाई ब्रेकआउट आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अब ब्रेकआउट आया, पब्लिक अब प्लस में आ चुकी है, शॉर्ट्स थोड़े बहुत पब्लिक के ही कवर हो रहे हैं, एफआई के कवरिंग इस चार्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही कि एफआई ने शॉर्ट्स कवर करे हों या अपनी कोले कवर करी हों। कोलों में भी कोई खास बाय नहीं है। पहले तो मतलब पूरा दिन ब्रेकआउट आने के बाद भी ये वो इलाका है दोस्तों, ये कॉल्स का आज का इलाका है, 18,800 की कॉल है, ये वो इलाका है जिस इलाके में, जिस टाइम जोन में, ये 12 बजे का टाइम है, इस टाइम पे फाइनेंस निफ्टी ऊपर का ब्रेकआउट दे रही थी, लेकिन कॉल में फिर भी किसी का बाय इंटरेस्ट नहीं था, ये नीचे ही गई। लेकिन फाइनली कल के हिसाब के लिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई है। तो
आज कल के लिए अगर हमें इस टाइम जोन में मिलता है, हमें बाय करनी है मॉर्निंग में, और एसएल होगा हमारा जो सेकंड सपोर्ट है, जो कि हमारा 18,740 के आसपास का एसएल जाता है। यहाँ पे स्टॉप पे हम इस इलाके में बाय कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कल मार्केट फर्स्ट टाइम जोन जो कि हमारा 10-15 तक होता है, उस दौरान मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऊपर होनी चाहिए, वहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड टाइम जोन स्टार्ट होगा। इस सेकंड टाइम जोन में क्या चार्ट बन रहा है, क्या डाटा बनता है, इसके बारे में मैं कल एक दोबारा वीडियो डालूंगा, जो कि 10:30, 10:40 या 11 o'clock, यानी 10:30 to 11 के बीच में मैं एक वीडियो डालूंगा मार्केट आवर के दौरान ही, जहाँ मैं आपको चार्ट और डाटा पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। क्योंकि जिस आपका चार्ट बना है, क्लोजिंग हमारे आज के ही ट्रेडिंग रेंज में हो सकती है, जहाँ आज मार्केट घूमी है सारा दिन 2 बजे से पहले पहले इस रेंज में ही आके एक्सपायरी होने के पूरे चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी एक तरह से प्रिडिक्शन है। तो बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे 10 से 15 साल का इस लाइन में एक्सपीरियंस है। मैं सन 2008 से मार्केट में हूँ, तो उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए, अर्निंग के लिए नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि मेरा ये टाइम जोन है, मेरा ये बाइंग एरिया है, और ऊपर 10-15 मेरा सेलिंग एरिया है। और वहाँ पे आने के बाद में, कल चार्ट देखने के बाद में, मैं ये डिसाइड करूँगा क्या मुझे शॉर्ट पोजीशन यहाँ नीचे के लिए वापस नीचे के लिए बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट एक बार 18,850 का एरिया पार करने की कोशिश करेगा। कल मुझे ये उम्मीद है कल 10 बजे के आसपास या उसके बाद में मार्केट इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, खुदा अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप हो जाती है तो हमारी बाय वैसे ही नहीं बनती। हमें बाय जो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आज के क्लोजिंग पॉइंट और जो हमारा लास्ट सपोर्ट पॉइंट है, जो कि 245 का लो है, इसके बीच में ही मेरी बाय बनती है। बाकी तो मार्केट है, अगर इस इलाके में आएगी तो बाय होगी, नहीं तो मेरी कल फर्स्ट जो ट्रेड है वो नहीं होगी। और दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बंदा मार्केट में दिन में 10 से 15 ट्रेडें कर रहा है, वो कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट रहना है तो आपको ट्रेड करने का तरीका सीखना होगा। हर टाइम जोन में आपको एक ट्रेड मिलती है, उस ट्रेड पे आपने ध्यान रखना है कि वो ट्रेड आपको कब, कहाँ और किस डायरेक्शन के लिए मिल रही है। फिर बता दूं मैं दोस्तों, ये एजुकेशनल वीडियो है, ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो बाकी फर्स्ट जोन में आपको एक ट्रेड मिलेगी, सेकंड जोन में आपको एक ट्रेड और मिलेगी, थर्ड जोन में भी एक ट्रेड मिलेगी, और जो लास्ट वाली जो ट्रेड होती है हमारी 3 to 330 वाली, उसमें आपको कल की डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल अभी तक के लिए मैं इतना रोकता हूँ, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कल सुबह 9 बजे भी एक वीडियो डालूंगा। मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, क्या हो सकता है, उसके बारे में फिर एक बार डिस्कस करेंगे। और कल 10:30 to 11 के बीच में अगर डाटा बढ़िया बन रहा हुआ, चार्ट अगर प्रॉपर आ रहे हुए, तो मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके उस चीज़ से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।